उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इन दिनों चर्चाओं में बना है। वजह है दो डॉक्टर्स के बीच का विवाद। दून अस्पताल में सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के बीच इस कदर ठनी कि मामला मारपीट तक आ पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर्स का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दून अस्पताल बना दंगल का अखाड़ा, दो डॉक्टर्स के बीच जमकर हुई मारपीट। अस्पताल में घंटों चला डॉक्टर्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। ओपीडी में घुसकर डॉक्टर को जड़ा थप्पड़। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून अस्पताल इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वजह है दो डॉक्टर्स के बीच का विवाद। सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के बीच इस कदर ठनी कि दून अस्पताल दंगल का अखाड़ा बन गया। दोनों डॉक्टर्स का हाई वोल्टेज ड्रामा जिसने भी देखा वो दंग रह गया। दरअसल बड़े डॉक्टर साहब को छुट्टी पर जाना था, चार्ज जूनियर डॉक्टर को देकर जाना था, लेकिन चार्ज लेने जब जूनियर डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंचे तो फिर क्या था। बड़े डॉक्टर साहब की ठन गई और बड़े डॉक्टर साहब जूनियर डॉक्टर के कमरे में एकाएक घुसे और मरीजों के सामने ही उनकी धुनाई कर डाली। बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विभाग के दो वरिष्ठ डॉक्टरों के बीच का ये विवाद है। अस्पताल में इस विवाद ने इस कदर हड़कंप मचा दिया कि मरीज तक डरे हुए हैं। आरोप है कि कैंसर रोग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दौलत सिंह ने ओपीडी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शशांक जोशी के साथ मारपीट कर दी। इस घटना ने न केवल अस्पताल के कर्मचारियों को बल्कि मरीजों को भी हैरान कर दिया है। इस घटना के बाद डॉक्टर शशांक काफी आहत हुए और उन्होंने इस मानसिक पीड़ा के कारण इस्तीफे की पेशकश कर डाली। डॉक्टर शशांक जोशी ने दावा किया कि ये विवाद नया नहीं है। कुछ महीने पहले भी उन्होंने विभाग अध्यक्ष पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि विभाग अध्यक्ष लगातार उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। मैं पिछले 2 साल से इस इंस्टीट्यूट में कैंसर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ और जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से लेकर अब तक डॉक्टर दौलत सिंह द्वारा कंटिन्यूस हरेसमेंट हो रहा है मेरे, और इसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार वर्बली और रिटर्न में कंप्लेंट की, बट वो कंप्लेंट्स कभी एड्रेस नहीं हुई। उन्होंने जानबूझ के सर्विस ब्रेक लगाने के लिए मेरी 6 दिन की सैलरी कटवाई, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और 2.5 महीने लगातार रिपीटेड रिमाइंडर्स भेजने के बाद वो सैलरी मुझे वापस दी गई। और अब उस हैरेसमेंट का लेवल इतना बढ़ गया कि शनिवार के दिन उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। इस मामले को लेकर दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन का कहना है कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले जब उन्होंने अगर कंप्लेन करी तो तब भी कमेटी का गठन हुआ था और उनकी सारी शिकायतों को सुना गया था, उन पे कार्रवाई भी करी गई थी। उस टाइम वो संतुष्ट थे, लेकिन अब ये दोबारा से मामला संज्ञान में आया है तो हम लोग दोबारा से कमेटी का गठन कर रहे हैं और फिर दोबारा से हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके विवादों में घिरे रहने वाले सबसे बड़े दून अस्पताल में एक और नया मामला सामने आया है, जो है कैंसर डिपार्टमेंट का। इस वक्त हम उसी डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर एक नया मामला सामने आया है जिसमें जो एचओडी हैं दौलत सिंह, उनके द्वारा जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शशांक जोशी, उनके ऊपर मारपीट का मामला यहाँ पर सामने आया है। और उसके बाद शशांक जो जोशी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके द्वारा जो अपने हाई सीनियर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं और जो सीएमएस हैं, उनको इसके बारे में इत्तला की गई और जो बताने के बाद उन जो कमेटी का गठन भी इस वक्त हो चुका है और इस पर कमेटी जांच कर रही है कि क्या कुछ कारण है और क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। और यहाँ पर जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त कुछ यहाँ पर जो कलीग्स भी थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनके साथ, वो भी इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं और कुछ पेशेंट भी थे जो खुद इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि ये क्या इस दून अस्पताल में क्या कुछ चल रहा है। और इसी को लेकर अब जो कमेटी जो गठित की गई है वो इस पर जांच कर रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो वहीं जो शशांक हैं उनसे जो है इसके प्रूफ मांगे गए, मगर जो कि पता चला है हमें, जो कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जिसके द्वारा ये प्रूफ किया जा सके ये जो वीडियो है या फिर ऐसा इंसिडेंट हुआ है नहीं हुआ। मगर जो चश्मदीद गवाह हैं उसकी रिपोर्ट बनाकर उन्होंने अपने सीनियर्स को दे दी है और एक जो
एफआईआर लॉन्च की बात की गई वो भी यहाँ पर की गई है, क्योंकि लगातार जो शोषण उनका हो रहा है इसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी जो चाह रहे हैं, उसके जो रिपोर्ट के द्वारा वो उन्होंने अपने सीनियर्स को दे दिया गया है। मगर अब जो कमेटी गठित की गई है उसके बाद अब देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है और किस पर जो है कार्रवाई होती है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।